बड़ी खबर है कि संसद में जो घुसपैठ हुई है उसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन घुसपैठियों के तार कहां तक है। इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे मीनाक्षी। बिल्कुल, इससे जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट अब आपको दे देते हैं, जहां सुरक्षा में चूक पर ये बड़ी खबर आ रही है कि 7 लोगों को सुरक्षाकर्मी जो हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने ये कदम उठाया है। कदम उठाते हुए संसद के 7 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा था कि सुरक्षा में चूक आखिरकार हुई कैसे। जब 3 राउंड तक यहाँ चेकिंग की जाती है, फुल बॉडी चेकिंग होने के बावजूद आखिरकार किस तरीके से ये अपने साथ कलर स्मोक बम ले जाते हैं जिसका इस्तेमाल संसद भवन के अंदर करते हैं। ये सारे जो सवाल उठ रहे थे वो सुरक्षा को लेकर के उठ रहे थे, और अब ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए संसद के 7 सुरक्षाकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा चूक जो हुई, बड़ी सेंधमारी हुई, वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स की वजह से हुई। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा का ये पूरा मामला, जिसमें चूक पर हाई लेवल बैठक हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर रहे हैं। जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी और अनुराग ठाकुर भी इस बैठक में मौजूद है। तो ये हाई लेवल मीटिंग इस वक्त हो रही है, क्योंकि बीते दिन जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आता है वो कई तरह के सवालिया निशान तो खड़े करता ही है। इसके साथ ही ये बेहद चिंताजनक मामला है। यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और इसी खबर पर सीधा हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये समझना चाहेंगे, एक तरफ तो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, बैठक हो रही है, वहीं अब तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? आज बिल्कुल देखिए, एक तरफ हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है, क्योंकि संसद में सिक्योरिटी का चूक देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि संसद सबसे सिक्योर जगह मानी जाती है। अगर वहां पर इस तरीके से अज्ञात शख्स घुस जाते हैं और उसके बाद वो स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं, अपने जूतों के अंदर छुपा कर ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ स्पेशल सेल इस केस को अब टेक ओवर कर चुकी है। 4 लोगों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 लोग डिटेन किए गए हैं, गुरुग्राम के वो लोग रहने वाले हैं। उन लोगों को डिटेन किया गया, विक्की और उसकी पत्नी राखी, दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये पूछा जा रहा है कि बताया जिन 4 लोगों ने जो गिरफ्तार किए गए हैं कि वो 10 तारीख को दिल्ली आ गए थे, दिल्ली के बाद वो गुरुग्राम पहुंचे। 10 तारीख से 13 तारीख तक जो मीटिंग हुई गुरुग्राम के उस फ्लैट में, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किन लोगों से वो बात करते थे, क्या आपस में ही ये 4 से 6 लोग बात करते थे या किसी और के संपर्क में भी थे, कोई इनसे फोन पर बात करता था। क्योंकि सिग्नल ऐप का भी जिक्र इसमें सामने आ रहा है कि बीते 1.5 सालों से ये सिग्नल ऐप के जरिए आपस में बातचीत करते थे। तो स्पेशल सेल की सबसे बड़ी प्राथमिकता इस मामले में यह है कि इसके जो मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इन लोगों को किसने रेडिकलाइज किया, किसने ये बोला कि बेरोजगारी प्रोटेस्ट कीजिए। 2 लोग zero emission and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India a net zero emission by 2070. We have a target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030, but we are far from the target. Pollution levels across the cities in India are increasing and Delhi is the worst. We all know the fact. This is an important need of capacity additions of green energy to reduce pollution levels. Sir, my question is, apart from framing guidelines to the states for allotting of the unproductive land, has central government taken initiative to allot the barren land that belongs to central government? And for example, railways, defense and other PSUs have a huge land bank which can be utilized effectively. Will government propose to utilize these lands as well and allot it for the purpose of solar, wind, pump storages projects to produce renewable energy? Thank you, sir.